Hi guys, welcome to the fourth lecture. In the last lecture, we discussed the basics of different mediums of digital marketing, that is SEO, affiliate marketing, search engine marketing, and social media marketing. In this lecture, we are going to study about search engine optimization, and we will begin with the very fundamentals of it. Firstly, let me tell you something. There are more than 1 billion websites present on World Wide Web, and Google is the most used search engine in the world, with more than 75% of internet searches happening on Google. And also, according to the reports, approximately every second 40,000 searches are happening on Google. एक सर्च इंजन है तो एक मशीन ही, एंड एवरी सेकंड ये सर्च इंजन 40,000 यूजर्स को फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज बिल्कुल एक्यूरेट वेब पेजेस दिखाता है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक्चुअली हो कैसे रहा है? Google search engine follows 3 major steps. Step 1 is crawling. Step 2 is indexing. Step 3 is serving. Crawling, search engine uses a program known as Google Robot to discover the billions of web pages on World Wide Web. Search engines का पहला स्टेप होता है वेबसाइट्स को क्रॉल करना और जितनी भी अपडेटेड वेब पेजेस या फिर नई वेबसाइट्स लाइव हो रही हैं उन्हें डिस्कवर करना. This happens at a very high speed with the help of Google Crawler or Google Robot. Google Crawler is always crawling, means ये constantly 24/7 इंटरनेट डायरेक्टरी पर जितने भी अपडेटेड या नए वेब पेजेस हैं उन्हें सर्च करता है, उन पर जो कंटेंट है उसे रीड करता है, which includes understanding the content, that is text, images and videos on those web pages. So अब तक Google Robot नए और अपडेटेड वेब पेजेस पर जो भी कंटेंट है उसे डिस्कवर और अंडरस्टैंड कर चुका है. इसके बाद Google रोबोट का काम होता है उन वेब पेजेस को इंडेक्स करना. इंडेक्सिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि Google के पास एक बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस होता है जिसमें Google रोबोट एक वेब पेज की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसे उस डेटाबेस में इंडेक्स करता है. जैसे अगर किसी वेब पेज पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट है तो उस वेब पेज को स्पोर्ट्स के कॉलम में डाल देता है, और अगर किसी वेबसाइट पर मेडिसिन से रिलेटेड कंटेंट है तो उसको फार्मा के कॉलम में डाल देता है. ऐसे ही बहुत सारे कॉलम से मिलकर एक डेटाबेस बनता है, और इसी डेटाबेस के अंदर Google रोबोट एक वेब पेज को क्रॉल करने के बाद उसकी इंडेक्सिंग करता है. अब तक वेबसाइट्स डिस्कवर हो चुकी होती हैं, रीड और अंडरस्टैंड भी हो चुकी होती हैं, और ये सारा डेटा इंडेक्स भी हो चुका होता है, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग रियली फास्ट इन नैनोसेकंड. इसके बाद लास्ट स्टेप होता है सर्विंग और रैंकिंग. इसमें जब भी कोई यूजर सर्च इंजन पर जाकर कुछ सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो गूगल एग्जैक्टली मुझे वही वेब पेजेस दिखाता है जिन वेब पेजेस पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है. गूगल इन वेब पेजेस को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर सर्व करने से पहले एसईओ के अकॉर्डिंगली इनको रैंकिंग भी प्रोवाइड करता है. सो टेक्निकली गूगल सर्च में 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्विंग. इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल वेबसाइट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स, एफिलिएट वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स या फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस होती हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या स्नैपडील है. इन सभी वेबसाइट्स में एक चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है. अगर इन वेबसाइट्स को प्रॉफिटेबल बनना है तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए. लेट्स से कि अगर आपने ऐसे किसी वेब पेज का एसईओ करके उसे सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक करा भी दिया, तो उसका फायदा ही क्या होगा? जब उस वेब पेजेस से रिलेटेड कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ही नहीं होगा तो उस वेब पेज पर जाएगा ही कौन? तो अगर हमें ये चेक करना है कि एक वेब पेज पर एक मंथ का कितना ट्रैफिक आ सकता है, तो हमें उस वेब पेज के टॉपिक से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं उनका मंथली सर्च वॉल्यूम चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक है तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हुए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स या फिर बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. तो हमें इन सब कीवर्ड्स का मंथली सर्च वॉल्यूम चेक करना है. टू चेक दैट, लेट्स गो टू गूगल एंड सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. एंड यहाँ पर जो सबसे ऊपर रैंकिंग वेब पेज है, मुझे इस पर राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लेना है. उसके बाद दोबारा गूगल ओपन करना है एंड सर्च करना है उबर सजेस्ट नील पटेल. तो ये एक फ्री टूल है जिससे आप चेक कर सकते हो कि एक वेब पेज पर मंथली कितना ट्रैफिक आता है. तो यहाँ पर आपको इस वेब पेज को ओपन करना है और उसके बाद
जो लिंक आपने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर सिलेक्ट करना है इंडिया इंग्लिश और फिर यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। फिर आप इसे ओपन होने दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको यहाँ लेफ्ट में टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से यू कैन सी ये वही वेब पेज है जो हमें टॉप पर दिख रहा था एंड इस पर एक मंथ का 60,000 वेबसाइट ट्रैफिक गूगल से आ रहा है। एंड यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यू कैन ऑल्सो चेक कि कौन कौन से कीवर्ड के लिए ये वेब पेज टॉप पर रैंक कर रहा है और उन कीवर्ड्स का मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है। इससे आपको ये भी पता लगता है कि अगर आप सेम कीवर्ड को टारगेट करके एक वेब पेज बनाते हो और अगर कुछ मंथ्स उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हो और फाइनली वो नंबर 1 पर रैंक कर जाता है तो उस पर एक मंथ का कितना ट्रैफिक आ सकता है। अगर हम कल को कोई भी वेबसाइट बनाने का प्लान करते हैं तो वेबसाइट को बनाने से पहले ही कीवर्ड रिसर्च यूज करके हमें चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट का ट्रैफिक पोटेंशियल कितना होगा। टिल नाउ वी नो कि एक वेबसाइट के बनने के बाद अगर हमें उसे सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक कराना है तो हमें उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। नाउ थिंक लाइक दिस, इफ एवरीवन इन योर क्लास will make the website on the same topic, that is digital marketing, how difficult it will become for you to rank your website on the top of search engine results। तो जितने ज़्यादा लोग एक कॉमन टॉपिक पर वेब पेज बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा उस एक वेब पेज को नंबर 1 पर रैंक कराना। और यहाँ आती है सर्च और SEO डिफिकल्टी एंड द गुड न्यूज़ इज आप इसे भी चेक कर सकते हो। See here on Uber Suggest page, ऑनलाइन कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग का सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है विच इज़ 18,100 एंड इसकी SEO डिफिकल्टी भी कुछ ज़्यादा नहीं है विच इज़ ओनली 35। सो इस कीवर्ड के लिए एक वेब पेज को सर्च इंजन पर रैंक कराना ज़्यादा टफ नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर SEO डिफिकल्टी लेस देन 40 है या लेस देन 50 भी है तो आप उस वेब पेज का SEO करके विद इन फ्यू मंथ्स उस वेब पेज को सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक करा सकते हो। नाउ एक डिफरेंट और बहुत कॉमन सा कीवर्ड चेक करते हैं, जैसे बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। हे यू कैन सी कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा है बट इसकी SEO डिफिकल्टी 77 है जो कि बहुत ज़्यादा है। विच मीन्स अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर एक वेब पेज बनाते हैं तो हमारे लिए उसे नंबर 1 पर रैंक कराना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। SEO डिफिकल्टी को चेक करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप पहली बार कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और अगर पहली बार में ही आप कोई हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं और अगर उनके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर रैंक कराना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो टू रिवाइज, इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। नंबर 1, गूगल सर्च कैसे वर्क करती है। नंबर 2, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है और उसे चेक कैसे किया जाता है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। नंबर 3, SEO डिफिकल्टी। SEO डिफिकल्टी से हमें यह पता लगता है कि एक वेब पेज को नंबर 1 पर रैंक कराना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ नया पता लगा होगा, बहुत कुछ नया समझ भी आया होगा। प्लीज़ अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बिकॉज आई रियली वांट कि आपको SEO के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको ईजिली समझ में आ सके। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर।